पहला पाठ मलाकी का ग्रंथ। प्रभु ईश्वर यह कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। कौन उसके आगमन के दिन का सामना कर सकेगा? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के खार के सदृश है। वह चांदी लगाने वाले और शोधन करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उनका परिष्कार करेगा। तब वे योग रीति से ईश्वर को भेंट चढ़ाएंगे और प्रभु ईश्वर प्राचीन काल की तरह यहूदा और यरूशलेम की भेंट स्वीकार करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ इब्रानियों का पत्र। परिवार के सभी सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है, इसलिए वह भी हमारी ही तरह मनुष्य बन गए, जिससे वह अपनी मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करे और दासता में जीवन बिताने वाले मनुष्यों को मृत्यु के भय से मुक्त कर दे। वह स्वर्गदूतों की नहीं बल्कि इब्राहिम के वंशजों की सुध लेते हैं। इसलिए यह आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों के सदृश बन जाए, जिससे वह ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों के दयालु और ईमानदार प्रधान याजक के रूप में उनके पापों का प्रायश्चित कर सके। उनकी परीक्षा ली गई है और उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, इसलिए वह परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत लूकस। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए, जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए। और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। उस समय यरूशलेम में सिमेयोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु ईसा के लिए संहिता की रीतियाँ पूरी करने जब उसे भीतर लाए तो सिमेयोन ने ईसा को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आँखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के संबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमेयोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा।
इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। अन्ना नामक एक नबिया थी जो अशेर वंशी फनुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 बरस अपने पिता के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 वर्ष की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए दिन रात ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे, वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताने लगी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नाजरेत लौट गए। बालक बढ़ता गया। उस समय बाल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। ख्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासियों, आज माता कलीसिया प्रभु के समर्पण का पर्व मनाती है, जहां हम दूसरों को ईश्वर के लिए अर्पित करते हैं। हम सभी ईश्वर के वरदान हैं, क्योंकि हमारा जीवन ईश्वर के द्वारा ही तो प्राप्त हुआ है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में हमारे माता पिता, हमारे बाल बच्चे और भाई बहन हम लोगों के लिए ईश्वर का वरदान ही है, जिनका उद्देश्य अलग अलग है। माता मरियम और संत योसेफ जब ये यीशु को मंदिर में अर्पित कर रहे थे, शायद वे उन्हें मुक्ति के कार्यों का आरंभ करने के लिए अपने बंधनों से मुक्त कर रहे थे। इसलिए सिमेओन ने कहा, प्रभु मेरी आँखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। ठीक उसी प्रकार जब हम अपने अपने माता पिता, भाइयों एवं बहनों, अपने बाल बच्चों को ईश्वर के लिए अर्पित करते हैं या ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हम उन्हें ईश्वर के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। हम उनके जीवन के उद्देश्य को पूरा होते देखते हैं। अतः आज हम अपने आप को भी ईश्वर के लिए अर्पित करें, ताकि ईश्वर द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।